छत्तीसगढ़ के जसपुर में दशहरे की झांकी के दौरान तेज रफ्तार कार ने 20 से ज़्यादा लोगों को रौंदा। इलाज के दौरान एक की मौत हो गई, वहीं 20 अन्य में 4 गंभीर रूप से घायल हैं। पकड़े गए कार से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। वहीं घटना की पुलिस छानबीन कर रही है और घटना के वजह की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। घटना के बाद एक एएसआई को सस्पेंड भी किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 42वां रैंक प्राप्त कर एसडीओ के पद पर चयनित बैरगनिया की बेटी सिमरन बुधवार को बैरगनिया में पहुंची, जिस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि परीक्षा में पास करने के बाद पहली बार अपने घर आगमन पर क्षेत्र के लोगों ने सुप्पी प्रखंड के मनियारी चौक से ही स्वागत में लग गए। बैरगनिया शहर में पहुंचते ही अस्पताल चौक से धर्मशाला चौक होकर काली मंदिर में पहुंचकर सिमरन ने माता का दर्शन किया, जहां काली मंदिर पूजा समिति के अध्यक्ष रितेश जायसवाल ने उन्हें चुनरी ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान दर्जनों लोगों ने उन्हें चुनरी देकर और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। स्वागत यात्रा नगर के पटेल चौक मुख्य पथ होकर अपने गृह गांव सिंदुरिया पहुंची एसडीओ सिमरन, जहां उनके स्वागत को ग्रामीण सहित सैकड़ों प्रबुद्ध लोग उपस्थित थे। नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद बशीर अंसारी, पूर्व 20 सूत्रीय अध्यक्ष राम आशीष राय, नप के पूर्व उपाध्यक्ष उर्मिला देवी, निवर्तमान उपाध्यक्ष गणेश चौधरी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष शिवशंकर सिंह, प्रोफेसर नरेश कुमार, मणिभूषण कुमार सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने, जिसमें महिला और पुरुष सम्मिलित हैं, उनका भव्य स्वागत किया। उनके स्वागत कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर राजकुमार सिंह ने की। मालूम हो कि नगर के वार्ड नंबर 1 सिंदुरिया गांव निवासी व्यवसायी सुरेश पांडे व उनकी पत्नी अनु पांडे की 23 वर्षीय पुत्री सिमरन गत वर्ष पुलिस सेवा की परीक्षा में अवर निरीक्षक के पद पर चयनित हुई थी। बावजूद उन्होंने अपने मजबूत इरादों के तहत उक्त नौकरी को छोड़कर तैयारी में जुट गई और 65वीं बीपीएससी की परीक्षा में 42वें रैंक प्राप्त कर एसडीओ के पद हासिल किया। और इस सफलता के बाद उन्होंने पहली बार बैरगनिया में कदम रखे, जिस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया और उन्हें शाबाशी और बधाइयाँ दी। कोरोना काल में कोविड-19 की वजह से 2020 में दुर्गा पूजा में मूर्ति नहीं बनाने और मेला नहीं लगाने के लिए सरकार के आदेश के बाद पिछले वर्ष दुर्गा पूजा केवल घरों में मनाया गया और इस वर्ष कोविड-19 का टीका लगने के बाद लगभग भारत के 80% लोगों को टीका लगने के बाद सरकार द्वारा दुर्गा पूजा में कुछ छूटें दी गई, जिसमें कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए कुछ छूटें दी गई थी। जिसके बाद जिले में कुछ जगहों पर मूर्ति बनाकर तो कुछ जगहों पर माता की फोटो रखकर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए उसे ध्यान में रखते हुए माता नौ दुर्गे की पूजा पाठ 9 दिन संपन्न हुई, जिस दौरान भक्तों ने माता के दर्शन किए व पूजा अर्चना भी की। सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन भक्तों की अच्छी खासी भीड़ भी देखने को मिली। वहीं दशमी के रोज़ संध्या में शहर के कुछ जगहों पर मूर्ति विसर्जन की गई, तो वहीं बचे हुए कुछ जगहों का मूर्ति विसर्जन आज मोतिहारी प्रशासन की देखरेख में संपन्न किया गया। मोतिहारी से लाइव 24 न्यूज़ ब्यूरो की रिपोर्ट। यह पूजा बहुत पुरानी समिति है और अपने आप में नामी गिरामी पूजा समिति है। इस वर्ष यहाँ अलौकिक माता की मूर्ति का निर्माण नहीं किया गया है, अलौकिक माता की मूर्ति का निर्माण नहीं किया गया है, लेकिन माता का स्थापन हुआ है। लोक आस्था है, लोग यहाँ श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। सभी श्रद्धालु माता के चरणों में अभी चरणागत है। यहाँ स्थिति है। प्रतिमा विसर्जन के साथ दुर्गा पूजा हुआ संपन्न। नम आंखों से दी गई देवी दुर्गा मां की विदाई। खबर है मधेपुरा से, जहां शहर के विभिन्न पूजा पंडालों में स्थापित मां दुर्गा सहित विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाओं को शनिवार को विसर्जित किया गया। इस दौरान सुसज्जित वाहनों में प्रतिमाओं को रखकर जलाशय की ओर लोग लेकर पहुंचे। वहीं अबीर गुलाल के साथ देवी के जयकारे से शहर गूंज रहा था। इस दौरान जिला मुख्यालय स्थित श्री बड़ी दुर्गा मंदिर के प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा में पुरुषों के साथ भारी संख्या में महिला एवं बच्चे भी शामिल हुए,
भीरखी नदी में प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया और इस दौरान मां अगले साल वापस आने का जयकारा के साथ नम आंखों से विदाई दी गई। जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहा। जिस जिस रास्ते से मां की प्रतिमा गुजरी, लोगों ने पुष्प वर्षा की, माता के जयकारे लगाए और विदाई की धुन गूंजती रही। श्रद्धालुओं के आस्था और भक्ति में कोई कमी नहीं हुई। कई लोग मेला का आनंद नहीं ले सके, किंतु मां का दर्शन में श्रद्धालुओं ने सावधानी और संयम बरतते हुए पूजा अर्चना की। हर तरफ लोग कहीं से भी मां के अंतिम दर्शन पाने को बेताब दिखे। मेले में बच्चों ने भी खूब रंग भरा और जमकर मस्ती भी की। उन्होंने जलेबी मिठाइयों का भरपूर आनंद लिया। गोलगप्पे, चाट, चाउमीन के दुकानों पर भीड़ देखने लायक थी। वहीं देर शाम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मंदिर न्यास समिति एवं सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति द्वारा मैया की आरती कर प्रतिमा विसर्जन हेतु उठा लिया गया। सभी भक्तों ने नम आंखों से मां की अंतिम विदाई दी और पूरे रास्ते बंगाल से आए हुए ढाक पर स्थानीय युवा थिरकते हुए नजर आ रहे थे। पुलिस प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैदी से देखरेख में लगी थी ताकि कोई भी विसर्जन में हुड़दंग ना मचा पाए। सभी भक्तजन द्वारा प्रतिमा को मेन रोड, कॉलेज चौक बाईपास होते हुए भीरखी पुल के पास देवी दुर्गा मां का विसर्जन किया। प्रतिमा विसर्जन के दौरान विधि व्यवस्था को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस बल के साथ सदर एसडीओ नीरज कुमार, सदर एसडीपीओ अजय नारायण यादव एवं सदर थाना प्रभारी सुरेश प्रसाद सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था का स्वयं जायजा लेते रहे। वहीं पुलिस बल एवं कमांडो बल शेर अली खान, विकास कुमार सहित दर्जनों पुलिस बल मौजूद रहे। मधेपुरा ब्यूरो अमन कुमार की रिपोर्ट। पटना सिटी में नवरात्र के 10वें दिन यानी विजयादशमी के दिन मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन सदियों से गंगा घाटों में किया जाता है, लेकिन पिछले साल से न्यायालय ने गंगा में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दिया क्योंकि गंगा में जहरीली केमिकल मिलने से गंगा प्रदूषित हो रही थी। न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि किसी भी तरह प्रतिमा की गंगा में विसर्जन ना हो सके। इसके लिए पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने सभी पूजा समिति को आदेश दिया कि मां दुर्गे की प्रतिमा गंगा में नहीं बल्कि गंगा घाट पर बने कृत्रिम तालाब में होगा। उस कड़ी में पटना नगर निगम अजीमाबाद अंचल में 2 घाट पर कृत्रिम तालाब बनाए गए, जहां तालाब को 10 फीट गहरा बनाया गया था और एक तालाब में कम से कम 500 मूर्ति विसर्जन होंगे। वहीं मूर्ति गंगा नदी के जगह कृत्रिम तालाब में विसर्जन होने से कई समितियों ने असंतोष पैदा किया और कहा कि मूर्ति विसर्जन गंगा में नहीं हो तो बड़े बड़े नालों का पानी गंगा में प्रवाहित क्यों होता है। पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इसके बाद हुआ कि भद्रघाट पर विसर्जन, मारूगंज का, महाराजगंज का अन्य मूर्ति विसर्जन यहाँ होना चाहिए। हो गया, सरकार ने, प्रशासन ने व्यवस्था कर दी। अंग्रेज के समय का ये बात थी। अंग्रेज का आवासीय एसडीओ का यही आवास है भद्रघाट को। जब अंग्रेज देखने लगा कि मूर्ति विसर्जन और बैंड बाजा के साथ, झांकी के साथ यहाँ विसर्जन हो रहा है, इसे बहुत अच्छा लगा। कई लोगों ने कहा कि कहीं दूसरे जगह, कहीं नहीं, यहाँ बहुत अच्छा लगता है, भद्रघाट पर ही विसर्जन होना चाहिए। उसी परंपरा के अंतर्गत भद्रघाट पर पूरे पटना का मूर्ति विसर्जन होने लगा। आज कृत्रिम तालाब की सरकार और कोर्ट के आदेश पर तैयार हो रहा है, लेकिन कृत्रिम तालाब प्रदूषण मुक्त होना चाहिए। प्रदूषण मुक्त की स्थिति क्या है सब आप लोग देख सकते हैं। और पटना की सारी मूर्ति यहाँ विसर्जन होती है। सरकार ने डिवाइड कर दिया ऐतिहासिक चीज़ को, ये दुख की बात है। इस पर पूजा समिति ने क्षोभ प्रकट करता है कि नहीं, डिवाइड नहीं करना चाहिए। जो पटना में मूर्ति विसर्जन हो रहा है वो होते रहना चाहिए। लेकिन अब देखिए सरकार का क्या स्थिति होता है। डिवाइड किया है, कहीं खचकल्ला में मूर्ति विसर्जन करने के लिए किया है। देखिए वहाँ किस तरह के कृत्रिम तालाब बना है, हम लोग को पता नहीं। लेकिन हम लोग भद्रघाट में यहाँ सारे नवयुवक समिति के लोग उपलब्ध हैं। हम लोग सारा वॉलंटियर रहेंगे। यह परंपरा इतिहास 1888 से होता आ रहा है, जो नवयुवक समिति का स्थापित हुआ उस समय से मूर्ति विसर्जन का, पहले से मूर्ति विसर्जन हो रहा है, लेकिन 1888 में एक समिति यहाँ के बनी, आज तक सेवा करके आ रही है।
वहीं पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के ऐतिहासिक मारूफगंज मंडी के बड़ी देवी जी पूजा समिति में शारदीय दुर्गा पूजा के विजयदशमी पर सुहागिन महिलाओं ने सिंदूर होली खेलकर मां दुर्गा को प्रसन्न की। वहीं पुरानी परंपरा के अनुसार बंगाली महिला श्रद्धालुओं का कहना है कि दशमी पर सिंदूर लगाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, इसलिए शारदीय नवरात्रि पर सभी शादीशुदा एवं महिलाएं एक दूसरे पर सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर लगाने की इस परंपरा को सिंदूर खेला कहते हैं और ऐसी भी मान्यता है कि जो महिलाएं सिंदूर खेला की प्रथा को निभाती है उनका सुहाग सलामत रहता है। इस दिन सभी शादीशुदा महिलाएं एक दूसरे पर सिंदूर लगाकर माँ दुर्गा के फेयरवेल के रूप में मनाती है और माँ की विदाई देती है। साथ ही सुहागिनों ने माँ को अगले साल भी खुशियाँ लेकर आने की कामना की। पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। निर्मल से दो नैना चंद्र बदनी को होंगे अंदर गहरी। पटना सिटी में नवरात्र के अंतिम दिन यानी विजयदशमी के मौके पर राजधानी पटना के मारूफगंज एवं महाराजगंज बड़ी देवी जी का खोइचा मिलन पुरानी सिटी कोर्ट के पास हर साल की तरह इस साल भी भक्ति भाव अंदाज में किया गया। सदियों से चली आ रही खोइचा मिलन का मनोरम दृश्य देख श्रद्धालु भाव विभोर हो गए और सभी श्रद्धालुओं ने नम आंखों से बड़ी एवं छोटी देवी माता को विदाई दी। गौरतलब है कि श्रद्धालु इस मिलन का विहंगम दृश्य को देखना कभी नहीं भूलते और विजयदशमी के दिन सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित की जाती है। घंटों इंतजार कर श्रद्धालु माता का खोइचा मिलन कार्यक्रम में भाग लेते हैं और माता का जगराता करते हुए आरती के साथ मां का खोइचा मिलन की जाती है। पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर है पटना सिटी के खाजे कला थाना क्षेत्र के दुल्ली घाट गंगा किनारे से शुक्रवार को एक युवक का शव मिलने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। जहां सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। वहीं पुलिस ने मृतक युवक की पहचान छोटी पहाड़ी निवासी अभिषेक कुमार के रूप में की है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है कि युवक की हत्या की गई है या फिर गंगा नदी में डूबने से उसकी मौत हुई है। वहीं पीड़ित परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग की है। जहां मृतक युवक के पीड़ित पिता बिरजू कुमार ने बताया कि कोई लड़का फोन करके अभिषेक को बुलाया था, जिसके बाद उसका शव मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन करते हुए बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इसकी मौत हुई है या फिर इसकी हत्या की गई है। पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अभिषेक कुमार नाम का लड़का है, छोटी पहाड़ी का रहने वाला। बॉडी मिला है गंगा नदी, तो आगे की कार्रवाई है। क्या आशंका लगाया जा रहा है सर? हम लोग सब जांच पड़ताल कर रहे हैं। परिजन के तरफ से कहा जा रहा है कि हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। हम लोग सब विषय पर जांच कर रहे हैं। क्या हुआ आपके बेटे के साथ? गाड़ी क्या मिलेगा, हम तो 11 बजे लगभग वो मेरा बेटा निकला था, फ़ोन किया कोई और वो आया यहाँ आने के बाद में क्या हुआ नहीं हुआ तो हमको अभी तक कुछ पता नहीं है। कहाँ से लोग फ़ोन करके बुलाया था? दुश्मन इसके लड़का कोई फ़ोन करके बुलाया था इसको। क्या करते थे आपके बेटा? पढ़ता था। कहाँ रहते हैं आप? छोटी पहाड़ी को मटोली। आप क्या करते हैं? मकान पेंट के काम करते हैं। क्या आशंका लग रहा है कि इसकी हत्या की गई है या डूब गया है? नहीं, हत्या किया गया है इसको। किसी पर आशंका है हत्या करने का? ये तो बाद ही पता चलेगा अभी। क्या नाम हुआ आपका? बिरजू कुमार। और बेटा का क्या नाम था? अभिषेक कुमार। खबर है मोतिहारी से, जहां आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत सह जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक भ्रमण कार्यक्रम के दौरान डायट भवन मोतिहारी में बने वज्रगृह सह मतगणना केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे। विदित हो कि दिनांक 20 अक्टूबर 2021 को चतुर्थ चरण में केसरिया एवं ढाका प्रखंड में पंचायत आम निर्वाचन 2021 के सफल मतदान के पश्चात पोल्ड ईवीएम एवं मतपेटिका को सुरक्षित ढंग से रखने के लिए डाइट भवन मोतिहारी में ब्रजगृह का मुआयना किया गया। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि मतगणना केंद्र के अंदर एवं बाहर साफ सफाई, विधि व्यवस्था, रोशनी, पीने का पानी, सीसीटीवी कैमरा आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
खबर मिल रही है कि नेपाल के जीतपुर में मोतिहारी के 3 युवक का सड़क हादसा में मौत हो गया। तीनों युवक एक ही गाड़ी पर सवार थे और सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार सड़क दुर्घटना में मोतिहारी के लक्ष्मी ज्वेलर्स के पुत्र, एक कपड़ा व्यवसायी और एक स्वर्ण कारीगर की मृत्यु हुई है। खबर है तुर्कौलिया के शंकर सरैया दक्षिणी पंचायत वार्ड नंबर 9 में निकला अजगर सांप। सुबह ही ग्रामीणों ने अजगर सांप को देखा और सांप को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वन विभाग के अधिकारियों से ग्रामीण कर रहे हैं मांग सांप को ले जाए। वहीं सांप को फिलहाल तुर्कौलिया के बघी गांव के हरि महतो के दरवाजे पर ढक कर रखा गया है।